क्या टीएमए पैसे देके पास हो सकते हैं? टीएमए जमा नहीं किया तो हम पास हो सकते हैं? क्या हमें पासिंग मार्क्सिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? टीएमए हमारे लिए जमा करना कितना ज़रूरी है? क्या टीएमए कंपलसरी है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए टीएमए पे वीडियो बनाई है क्योंकि दोस्तों अभी टीएमए आपका अप्रैल सेशन 2024 वालों के लिए जमा होना स्टार्टिंग हो चुका है और दोस्तों ये आपका जनवरी तक चलेगा स्टार्टिंग सबमिट होना टीएमए आपका, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि दोस्तों कि हम टीएमए पैसे दे के पास हो सकते हैं कि नहीं। क्या अगर हमने टीएमए जमा नहीं किया तो हमको मार्कशीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या हमका मार्कशीट में फेल कर दिया जाएगा टीएमए की वजह से? और दोस्तों ये सारे बच्चों का बहुत सारे डाउट रहते हैं कि टीएमए अगर हमने जमा नहीं किया तो हमको क्या पेपर में एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि टीएमए कंपलसरी है कि नहीं है, ठीक है। तो टीएमए के दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टीएमए होता क्या है। टीएमए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्यूटर असेसमेंट मार्क्स, ठीक है। यानी ट्यूटर असेसमेंट मार्क्स का मतलब ये होता है कि जैसे दोस्तों अगर आप एनआईएस से दोस्तों 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर 10th वाले पढ़े हैं तो दोस्तों उनको पता होगा कि जो 10th से 12th में आए हैं उनको पता होगा कि टीएमए क्या होता है क्योंकि उन्होंने पहले दे रखा है, ठीक है। टीएमए दोस्तों इसलिए आपका ज़रूरी हो जाता है कि आपके परसेंटेज बढ़ाने में सबसे बड़ा हेल्पफुल देता है क्योंकि इससे दोस्तों टीएमए आपका दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों 20 मार्क्स का होता है। सपोज़ कीजिए दोस्तों आपने थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है आपका लिखने वाला, उसके अंदर दोस्तों आपने 30 मार्क्स लिया है, ठीक है। और बाकी आपका रही दोस्तों टीएमए 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल दोस्तों ऐसे ही आपको 50 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपका प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट हुआ जैसे कि होम साइंस आपका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, इसके अंदर दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिकल भी जमा कर दिया, टीएमए भी जमा कर दिया, टीएमए में आपको 10-15 मार्क्स मिल गए, प्रैक्टिकल में आपको 20-25 मार्क्स मिले, थ्योरी में आपने खुद से जो लिखने वाला थ्योरी होता है उसके अंदर 30-40 मार्क्स लिए तो आराम से आपके परसेंटेज बन जाती है, 50-60 मार्क्स आराम से इससे ही बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हाँ, टीएमए जमा करना कंपलसरी है कि नहीं अब ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों टीएमए जमा करना कंपलसरी नहीं है। टीएमए अगर नहीं जमा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोस्तों हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी मार्क्स परसेंटेज आपके इंक्रीज़ नहीं हो टीएमए की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीएमए जमा नहीं करते, बाद में बोलते कि हमारे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। तो दोस्तों अगर टीएमए जमा करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात आती है आपके टीएमए पैसे दे के पास हो सकते हैं नहीं। तो दोस्तों टीएमए पैसे दे के पास हो सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमको कहीं से पता चले कि टीएमए पैसे दे के पास हो रहे हैं। कोई हमको बोल रहा है कि पैसे दे दो 1-2 हज़ार, हम टीएमए आपको पास कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता, टीएमए आपको पास पैसे होके नहीं हो सकते। बहुत सारे दोस्तों आपका फ़ायदा उठा लेते कि हमको 2-3 हज़ार दो हम पास कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कहीं भी। आप फ्रॉड के चक्कर में नहीं जाना क्योंकि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप टीएमए दोस्तों ऑनलाइन सबमिट करना स्टार्ट कर दिया है। एनआईएस ने सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ की है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट कर दिया। इससे दोस्तों आपका फ्रॉड का दोस्तों चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहला दोस्तों आपको खुद ही रीजनल सेंटर जो था एनआईएस का बासठ में, वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना होता है, लाइन लगानी होती है, उसके बाद आपका मार्क्स चढ़ता। और किन्हीं बच्चे का तो मार्क्स चढ़ता भी नहीं था, उनका टीएमए फेंक भी दिया जाता था। तो दोस्तों टीएमए आपको पैसे दे के पास नहीं हो सकते और दोस्तों टीएमए जमा करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका परसेंटेज बढ़ता है। तो टीएमए प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपका सबमिट कर दीजिए। जो भी अप्रैल वाले पब्लिक एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जमा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों आई होप आपको पता चल गया कि आपका टीएमए पैसे दे के पास हो सकते नहीं। टीएमए जमा करना कंपलसरी है कि नहीं ये भी बता दिया। अब आते हैं दोस्तों आपका कि टीएमए अगर हमने जमा नहीं किया तो हमको पासिंग मार्क्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पासिंग मार्क्स मिलेगी कि नहीं। तो दोस्तों पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो टीएमए अगर आपने नहीं जमा किया, जैसे मैंने बताया कि कंपलसरी नहीं है, तो आपको पासिंग मार्क्स फिर भी मिलेगी, लेकिन आपका जो टीएमए सेक्शन होगा उसके अंदर सब जगह 0-0 मार्क्स दिए जाएंगे कि या फिर अब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, कि अब्सेंट है क्योंकि टीएमए आपने जमा नहीं किया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हमको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दोस्तों अगर आपने थ्योरी एग्ज़ाम तो देना ही होता है लिखने वाला, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस कर दिया तो ज़रूर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका लिख जाएगा दोस्तों SYP यानी सब्जेक्ट टू क्लियर यानी प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल दोस्तों प्रैक्टिकल जो फाइल होती है उसका मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कैसे जमा होती है और उसका एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये टीएमए के ऊपर सारी की सारी वीडियो आपकी जो थी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।